राइट। सो आज का जो हमारा चैप्टर है गाइस, इट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज हम लाइब्रेरीज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लाइब्रेरीज के बारे में, जो पाइथन के लाइब्रेरीज होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, कैसे बनती है, उसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको समझेंगे और हम कैसे लाइब्रेरीज का यूज ले सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले क्या थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यूजुअली जब बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसा नहीं देखते कि पूरी बुक एक पूरा बंडल है। क्या है कि पूरी बुक जो है एक ही चैप्टर के अंदर खत्म करती है, स्टार्टिंग टू एंड एक ही चीज चल रही है, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, टू मेक द बुक मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर यूजर फ्रेंडली और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस बुक को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं चैप्टर्स के अंदर। हम क्या करते हैं, उसको चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वो चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो वो चैप्टर्स एक्चुअल में बनते कैसे हैं, एक एक पेज से। पेजेस क्या है, हम एक साथ जोड़ते हैं, एक एक पेज जोड़ के हम क्या करते हैं, एक चैप्टर बनाते हैं और उस चैप्टर से हमको क्या होती है, एक बुक मिलती है या एक नॉवल मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब एक पूरी बुक बनाते हैं, हम एक क्या करते हैं, पूरी बुक बनाते हैं, तो वो क्या होता है, एक पूरा बिगर यूनिट होता है जो स्मॉल यूनिट से बनता है, मैनेजेबल यूनिट से बनता है, जो कि क्या है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है एक बुक को रीडेबल बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। इसी चीज को क्या करता है, पाइथन भी यूज करता है। पाइथन इस चीज को कैसे यूज करता है, हमारी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे हैंडलेबल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हैंडलेबल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हर एक का छोटा छोटा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक स्टूडेंट्स का स्कूल का सिस्टम है, जिसके अंदर हर एक उसके उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, जिसके अंदर न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो उसको ऐड करने का एक फंक्शन होगा, कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो उसको डिलीट करने का फंक्शन होगा, कोई स्टूडेंट 9th से 10th में पास होके जा रहा है तो उसका एक अलग से फंक्शन होगा। तो ये छोटे 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 पार्ट्स मिला के हमारा एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के जो ग्रुप बनता है, इन छोटे छोटे पार्ट्स को जो मिला के ग्रुप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। अगेन हम मैं बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को या एक प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एंड उसको डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स की खुद की प्रॉपर्टीज होती है, वो मॉड्यूल्स का कलेक्शन मिलके क्या बनता है, हमारे पास एक लाइब्रेरी बनता है। हमारे पास क्या बनता है, एक लाइब्रेरी बनता है, जो कि एप्लीकेशन की क्या करते हैं, नीड्स को फुलफिल करते हैं, एक एप्लीकेशन की नीड्स को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नम्पी लाइब्रेरी होता है, जो कि मुझे क्या करके देखता है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन करके देता है जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एप्लीकेशन है, अगर उसके अंदर मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नम्पी लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ। इस नम्पी लाइब्रेरी के बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो लाइब्रेरी का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया, अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, या फिर हम उसको पैकेजेस भी बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं, विच आर टुगेदर केटर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन। कोई स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक काम करने को, उसको डेडिकेट करके वो लाइब्रेरी बनाई जाती है विथ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। उसके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसको कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी बनती है। इसका बेसिक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, मैं जब भी पाइथन को क्या है डायरेक्टली यूज करता हूँ ना, तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिनको क्या मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उनको यूज कर सकता हूँ। मैं कैसे यूज कर सकता हूँ उनको, मेरे पास एक मैथ का मॉड्यूल होता है, एक मैथ का मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर क्या मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। इस मैथ मॉड्यूल को यूज करके मैं मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास क्या होता है, एक सी मैथ मॉड्यूल होता है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैथमेटिकल फंक्शंस को
यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर रैंडम मॉड्यूल होता है। गाइस आप देख रहे हो कैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन मॉड्यूल से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम जो मेरे पास मॉड्यूल है वो क्या करता है, मेरे पास रैंडमली नंबर्स जनरेट करता है। रैंडमली नंबर्स जनरेट करता है, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे रैंडमली नंबर जनरेट करता है। एक स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल होता है जो कि मैथमेटिकल स्टैटिक्स फंक्शन करता है, मीन मोड वाले फंक्शंस करता है। देन आई हैव यूआरएल लाइब्रेरी। यूआरएल लाइब्रेरी क्या करता है, यूआरएल से रिलेटेड फंक्शनिंग एक्सेस करता है। कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट का डायरेक्ट एक्सेस चाहिए मेरे प्रोग्राम को, तो मैं इसके थ्रू इस मॉड्यूल को यूज करके मैं ये चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास एक नम्पी लाइब्रेरी होता है, नम्पी। ये क्या करता है, मुझे एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो कैसे करने के लिए, टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिक एरेज। हम एरेज क्रिएट करते हैं नम्पी को यूज करके और उसके ऊपर कुछ भी मैनिपुलेशन करना होता है। एरेज को हम क्या समझ सकते हैं, एक लिस्ट की तरह समझ लो फिलहाल के लिए। जैसे हमारे पास पाइथन में लिस्ट होता है, उसी की तरह हम क्या है, एरे को यूज करते हैं। नाउ एरे के लिए हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में हमको एरे के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, साइपी। साइपी हमको क्या करता है, लॉगरिथम और एल्गोरिथम्स वाले सारे कैलकुलेशंस करके देता है। लॉगरिथम और एल्गोरिथमिक वाले सारे क्या है, कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एल्गोरिथम्स बना सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन। फिर हमारे पास देखो टिक इंटर है हमारे पास, जो कि क्या करता है, मेरे को पाइथन के लिए एक जीयूआई बनाने के लिए टूल किट प्रोवाइड करता है। गाइस जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझ लो कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, हमारे पास क्या रहता है, कोई भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फेसबुक है, तो फेसबुक पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, वो उसका फ्रंट एंड होता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम उस टाइम पे उसके यूजर हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग्स हमेशा चलती रहती है कि कौन सा कंटेंट आपको दिखाना है, कैसा आपको कंटेंट दिखाना है, कब आपने क्या किया था, किसका बर्थडे है, कौन सा इवेंट में आप इंटरेस्टेड रहोगे, वो उसके बैक एंड में चलता है। लेकिन फ्रंट एंड में हमको क्या दिखता है, हमारे सारे इवेंट्स दिखते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स के जो अपलोड्स रहते हैं ना, वो सारे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन को यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो यूजर एंड पे जो दिखता है, जो उस प्रोग्राम को या फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, जिसको उसके बैक एंड कोडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको जब हम एकदम यूजर फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक इंटरफेस बनाते हैं, तो वो चीज़ हम किससे बना सकते हैं, टी थिंकर्स के थ्रू बना सकते हैं। देन आई हैव हमारे पास क्या है, मैटलो लाइब्रेरी। मैलप्लॉट लाइब्रेरी हमको क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ आउटपुट फॉर्मेट। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, प्लॉट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। जैसा कि तुम अलग अलग टाइप के कोई सॉफ्टवेयर में देखते हो कि जिसके अंदर तुम कुछ वैल्यूज इनपुट करते होगे और उसके बेसिस पे तुमको क्या मिलते हैं, कुछ ग्राफ्स मिलते हैं, कुछ चार्ट्स मिलते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये मैटप्लॉट गाइस यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है। जिसके अंदर क्या होता है, वो मार्केट की कुछ वैल्यूज लेता है कि आज की क्या वैल्यू थी, कल की क्या वैल्यू थी, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, ये हमारे एक प्लॉट्स जनरेट करता है, चार्ट्स जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस इतना समझ में आ गया सबको। ये एक बार चीज पढ़ लो, एक बार गाइस ये एक बार चीज पढ़ लो, ये रीड कर लो एक बार, जो लाइब्रेरी वाला पार्ट है।
गाइस अगर सबने रीड कर लिया होगा तो एक बार पोल्स देखना। पोल्स पे हम लोग देखेंगे एक बार। पोल्स में एक बार देखो सबका रीड हो गया हो तो। हेलो। हाँ प्रीति बात कर रहे हैं। हाँ प्रीति, एक्चुअली क्या है कि मैं अभी क्लास में बिजी हूँ, तो मैं आपको 9:15 या 9:30 पर कॉल करूँ। ठीक है। ओके। फिनिश कर लो गाइस, यहाँ पे ये लो। यस। यश आपका पढ़ के हो गया हो तो एक बार पोल्स देखो, नीचे पोल्स होगा आपके। यस। राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइब्रेरीज हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये लाइब्रेरीज बनती किससे है, मॉड्यूल से। नाउ मॉड्यूल्स को क्या है, थोड़ा सा और अंदर से समझते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये क्या है, पार्टीशन्ड प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्रोग्राम के, जो कि क्या है, उसके खुद के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या है, मॉड्यूल्स बोलते हैं। ये पूरा जो मॉड्यूल होता है, इसके क्या छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलैरिटी। जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, सबसे पहली चीज इसका फायदा ये होता है कि इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम 1000 लाइन का होगा, अब जब छोटे छोटे लाइन्स के लिए उसको जब डिवाइड कर दिया जाता है, तो अब क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर पार्ट का जो वो खुद का फंक्शन प्रोवाइड करता है, खुद का फंक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज इससे क्या होती है, इट क्रिएट्स अ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज। यानी कि अब क्या है, प्रोग्राम को पता है कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। तो हम अननेसेसरीली क्या करते हैं, अननेसेसरीली किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। अननेसेसरी क्या है, किसी और के प्रोग्राम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तनिष्क अपना माइक एक बार बंद कर दो। यस, थैंक यू। नाउ इसके बाद क्या है हमारे पास, हमने देख एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉड्यूल्स होने की, दैट इज इट्स रीयूजेबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया प्ले ऑडियो, जिस मॉड्यूल से क्या हो सकता है कि किसी भी टाइप का ऑडियो, लेट इट बी MP3, FM रेडियो प्लेयर हो सकता है, DVD प्लेयर हो सकता है, एनी टाइप ऑफ ऑडियो, वो क्या है, प्ले कर सकता है। नाउ एक बार जब मैंने ये प्ले ऑडियो मॉड्यूल बना दिया है, तो होगा क्या, यही प्ले मॉड्यूल मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज हो सकता है। इसी प्ले मॉड्यूल को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर प्रोग्राम के लिए। हम इसी प्ले मॉड्यूल को हर जगह यूज कर सकते हैं। FM रेडियो के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। किसी MP3 को यूज प्ले, हमको कोई ऑडियो प्ले करना है, DVD प्लेयर से कोई ऑडियो प्ले करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, इसी प्ले ऑडियो मॉड्यूल को रीयूज कर करके। अगेन वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं। हमारे मॉड्यूल्स का होते हैं लाइब्रेरीज के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनके कलेक्शन से हमारी क्या है, एक लाइब्रेरी बनती है। नाउ ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, खुद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके खुद के पार्ट्स भी होते हैं। नाउ इसकी नीड क्या है, ये क्या करता है, पहले तो जो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या करता है, थोड़ा सिंपल बना देता है, प्लस इसके बाद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज रहती है इसके पास। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज रहती है, जिससे ये बहुत अच्छे से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं प्रोग्राम को। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, यही मॉड्यूल्स बार बार यूज हो सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू। यही मॉड्यूल मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू यूज हो सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसी मॉड्यूल्स को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, पहले तो एक पाइथन का मॉड्यूल का क्या है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या सर होता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके निशित, हेलो, अभी ठीक है गाइस, हेलो,
एक सेकंड रुको। हेलो गाइस, अभी आवाज सही है? हेलो, हाँ सर, क्लियर है। अभी आवाज आई? हाँ सबको आवाज आ रही है? अभी निशित को आवाज आ रही है? गुड। चलो, गुड इनफ, सबको आवाज आ रही है बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉड्यूल को हम किस तरीके से बना सकते हैं और मॉड्यूल के बारे में थोड़ा देखा। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं मॉड्यूल का। अब मॉड्यूल को बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पुटअप करते हैं, डॉक स्ट्रिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉक स्ट्रिंग? डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, उस सर, आवाज मॉड्यूल नहीं आ का। रही सर तुमसे। हेलो, अभी भी आवाज, अभी वापस आवाज गई क्या? नहीं सर, सही में नहीं आ रही आपकी आवाज बराबर। नेटवर्क कनेक्शन, एक सेकेंड। सर बहुत अटक रहे हैं। ओके, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, माइक चेक। हाँ बराबर आई। अभी बराबर आई? सर आप थोड़ा बोल रहे हो तो कुछ अटक नहीं रहा, मतलब ज्यादा बोल रहे हो तो एक साथ सब अटक रहा है। ओके, अभी आ रही है सर मेरी आवाज सबको? अभी सबको आवाज आ रही होगी। यस, अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आवाज मेरी बराबर आ रही है, लेकिन जब मैं फास्ट बोल रहा हूँ, अब आएगी गाइस। अब सबको बराबर मेरी आवाज आएगी। अब क्लियर होगा। यस, गुड इनफ। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, पाइथन का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि पाइथन का मॉड्यूल जो है, वापस डिस्कनेक्ट हुआ, वापस नॉट क्लियर आ रही है आवाज सर, अटक अटक के आ रही है। गाइज एक काम सर करो, नहीं चल रहा। एक काम करो, मैं ये क्या है, मीटिंग एंड करता हूँ, इस मीटिंग को वापस ज्वाइन करो सब लोग, ठीक है? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ एंड मीटिंग हाँ को एक बार सब लोग वापस ज्वाइन करो। पाइथन मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो मॉड्यूल हम जब भी बनाते हैं ना गाइस, तो हमें क्या है, मॉड्यूल थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाना पड़ता है। द रीजन इज क्योंकि मॉड्यूल्स को हमें बहुत जगह पे यूज करते हैं। क्या है कि एक प्रोग्राम में यूज हो गया, दैट डजंट मीन कि ये मॉड्यूल दोबारा यूज नहीं होने वाला है या कहीं पे हम इसको यूज नहीं करने वाले। सो हमें मॉड्यूल को इस तरीके से बनाना है कि अगर आज मैंने मॉड्यूल को बनाया है, तो आज से 10 या 15 20 दिन बाद या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद इस मॉड्यूल को मैं यूज करना चाहूँ, तो मैं इस मॉड्यूल को दोबारा यूज कर सकता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है गाइस? सबसे पहले होता है हमारा डॉक स्ट्रिंग। ना व्हाट डू यू मीन बाय डॉक स्ट्रिंग? डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, तो उसके स्टार्टिंग की लाइंस में ही हम मेंशन कर देंगे कि ये मॉड्यूल क्यों बनाया जा रहा है और किस काम के लिए बनाया जा रहा है। हम ये जो लाइन है, ये जो डॉक स्ट्रिंग है, हमेशा ट्रिपल कोट्स में यूज करते हैं। आज हमने जो हमारी 330 वाली क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि हम ये ट्रिपल कोट्स किस तरीके से यूज करते हैं, और हमारे पुराने स्टूडेंट्स को भी पता है ट्रिपल कोट्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस लिखे होते हैं डॉक स्ट्रिंग के अंदर, और ये हमेशा फर्स्ट स्ट्रिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग होती है मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल फंक्शन या बॉडी जो भी तुम कहो, मॉड्यूल के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन यही होती है।
उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट। हम कौन कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर यूज करने वाले हैं और कौन से कांस्टेंट्स इसके अंदर यूज करने वाले हैं, ये सारे इसके अंदर बताए जाते हैं। देन इसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, क्लासेस हम बनाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्लासेस क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है एक उन ऑब्जेक्ट्स का जो कि हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। अब ये ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ सिनेरियो से हमको फेमिलियर कराए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, कार के क्या क्या हमारे पास फीचर्स होते हैं, कार के टायर्स होते हैं, कार की बॉडी होती है, कार का कलर होता है, कार के 4 टायर्स होते हैं, 4 डोर्स होते हैं, उसके एक पीछे से बैक फ्लिप होता है उसका, उसके विंडोज होते हैं। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक कार जो ऑब्जेक्ट है उसके क्या फीचर्स होते हैं। अब ये क्या है, ये सब मिला के कलर, टायर्स, ये सारी अलग अलग चीजें मिला के क्या एक ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज कार। नाउ ये जो कार है ये किस ब्लूप्रिंट से बनी है, एक व्हीकल से बनी है। एक व्हीकल से बनी है, कौन से व्हीकल्स के, जिसके पास टायर्स होते हैं, जिसके पास विंडोज होते हैं, जिसके पास एक पावर होती है, एक इसके पास फीचर होते हैं जिसके अंदर हम बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। तो हियर हमारा जो व्हीकल जो होता है वो हमारी होती है क्लास, और उस व्हीकल की एक ऑब्जेक्ट होती है कार। सिमिलरली ट्रक भी इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है इस क्लास का। सिमिलरली क्या हो सकता है, मेरे पास एक बाइक हो सकती है, मोटर बाइक, मेरे पास एक बाइसाइकिल हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये सब ऑब्जेक्ट किससे बनेंगे, मुझे एक क्लास से बनेंगे। इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को और डेप्थ में हम लेटर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है क्लास, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है क्लास। ये क्या होता है, मॉड्यूल्स का पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम पाइथन के अंदर रन करना चाहते हैं। देन वी हैव फंक्शंस, देन वी हैव व्हाट, फंक्शंस। कोई भी नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, फंक्शंस को हमने देखा था कि कोई भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम एक क्या ब्लॉक जैसा बना सकते हैं, और जब भी मुझे उस पूरे ब्लॉक को रन करना होगा मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और वो फंक्शन मुझे कुछ आउटपुट ला के देगा, या फिर उस चीज के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके देगा जो चीज के लिए मैं फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉड्यूल है XYZ, तो एक्चुअल में इस फाइल का नाम क्या होगा, xyz.py। py रिप्रेजेंट आर पाइथन का कोड, py रिप्रेजेंट आर पाइथन का कोड। तो एक्चुअल में देखो मॉड्यूल दिखता कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक पूरा क्या है, ये एक मॉड्यूल है, यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल है। मॉड्यूल के क्या क्या पार्ट्स है, मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल उसके बाद क्या है, फंक्शंस है, उस फंक्शंस के अंदर मेरे पास अलग से वेरिएबल्स है, क्लासेस है, क्लासेस के अंदर देखो मेंबर्स हैं और मेथड्स हैं। ये इन मेंबर्स और मेथड को यूज करके मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इनको यूज करके। यानी कि देखो ये एक मॉड्यूल के सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये देखो अलग से एक मॉड्यूल है, यहाँ पे ये कोई अलग से मॉड्यूल है ना। पाइथन क्या बोलता है कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इस मॉड्यूल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम बना रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस मॉड्यूल की। यहाँ पे इसको गाइस हम ले लेते हैं मॉड्यूल 1, इसको हम ले लेते हैं मॉड्यूल 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मुझे मॉड्यूल इस वाले काम में मैं काम कर रहा था मॉड्यूल M में, जब मुझे मॉड्यूल 1 की जरूरत पड़ी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट कर सकता हूँ मेरे मॉड्यूल M के अंदर, टू यूज इट्स वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस, टू यूज इट्स वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस। मैं इस मॉड्यूल को क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को अगर मॉड्यूल 2 का क्या है, कुछ चाहिए मुझे, मॉड्यूल 2 चाहिए, तो मैं मॉड्यूल 2 को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। नाउ इसमें क्या है कि मेरे पास एक अलग से ऑप्शन रहता है, मेरे पास ये मॉड्यूल है मेरा M, मेरे पास ये मॉड्यूल है M। अभी इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस मॉड्यूल, मेरे M1 मॉड्यूल का सिर्फ जो है वेरिएबल्स यूज करना चाहता हूं, फंक्शन और क्लासेस मुझे नहीं यूज करना है। तो वो भी मेरे पास एक फैसिलिटी रहती है। इफ यू रिमेंबर मेरे पास फ्रॉम वाला कमांड रहता है, मेरे पास होता है इंपोर्ट दिस फाइल फ्रॉम दिस, यानी कि क्या है, इंपोर्ट दिस वेरिएबल
from m1 module, import this function from m2 module। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, स्पेसिफिक चीजें भी इंपोर्ट कर सकता हूं। और इस तरीके से क्या होता है, मेरे मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर बनता है, मेरे मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर बनता है। और इस तरीके से मॉड्यूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से क्या है, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल आइडिया क्या बोलता है कि जो सारे मॉड्यूल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं कोड एंड डेटा के, जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल, फंक्शन डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स और फंक्शंस, ये अलग अलग चीजें उसके अंदर होती हैं। सेकंड क्या है, उसी मॉड्यूल को मैं बार बार यूज कर सकता हूं और इस मॉड्यूल को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि वो चाहते हैं तो किसी और के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इनके ऊपर पूरा ऑप्शन रहता है कि क्या ये अपने वेरिएबल्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं और क्या वो दूसरों के वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, अदर मॉड्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं या फिर उसका खुद का इंडिपेंडेंट मॉड्यूल भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ पे अभी तक, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हमारा, एक बार पूल्स देख लो गाइस, क्लियर है सबको। सबको क्लियर है, तेजस, तनिष, सर फुल क्लियर है। देखो नीचे वो देखो, फुल अभी आया। तनिष, तनिष का नेटवर्क थोड़ा वीक है, सो वो पूल के अंदर बता देगा अभी। तनिष तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा वीक है क्या? हेलो, ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। तनिष को आई थिंक समझ में आ गया, बट उसका पोल अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। कूल इनफ। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या है, हमको एक ब्रॉड एक व्यू मिलेगा कि कैसे मॉड्यूल्स काम करते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या किया, एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश की है, जिसका क्या नाम है, देखो यहाँ पे इसका नाम है temp conservation डॉट py। इससे पता चलता है ये पाइथन का कोड है। यहाँ पे ये क्या है, मेरी देखो डॉक स्ट्रिंग है जो कि ट्रिपल कोट्स के अंदर यहाँ पे है, और ये क्या बोल रही है, कन्वर्जन फंक्शंस यूजिंग फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। यानी कि ये मेरा मॉड्यूल क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर यूजिंग इट फंक्शन, यूजिंग इट्स फंक्शन। नाउ फंक्शंस कहाँ पे है, ये आ गए इसके फंक्शंस। फंक्शंस में देखो सबसे पहले क्या है, यहां से DEF यानी फंक्शन डेफिनेशन चालू हो गया है। टू सेंटीग्रेड यानी कि कोई फ़ारेनहाइट वैल्यू लेगा और उसको सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहां पे देखो एक और डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक स्ट्रिंग किसका है, ये फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग है कि एग्जैक्टली ये फंक्शन करता क्या है। ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स x कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, यानी कि किसी भी वैल्यू को लेके उसको सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा, किसी भी वैल्यू को लेके उसको सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। एंड इवेंचुअली वो कैसे करता है, रिटर्न करता है इस तरीके से, उस वैल्यू को पहले 32 से माइनस करेगा, देन उसको क्या करेगा, 9 से डिवाइड करेगा एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज हाउ इट्स डूइंग इट, दिस इज हाउ इट्स डूइंग इट, राइट। यहां से ये फंक्शन ये काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक और फंक्शन डेफिनेशन है, 2 फ़ारेनहाइट है, यानी कि ये सेल्सियस का वैल्यू लेके फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, सेम, पहले उसको 5 से डिवाइड कर रहा है, देन उसको क्या कर रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा है, देन वो कर रहा है 9 से मल्टीप्लाई एंड उसके बाद उसको 32 से ऐड कर रहा है। गाइज हमें पता है यहाँ पे प्रेसिडेंस काम करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रेसिडेंस काम करेगा हमारा। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाले के अंदर होता है, तो राइट टू लेफ्ट जाते तो पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, देन हमारे पास एडिशन का प्रेसिडेंस आता है। वी विल डू मोर सम्स ऑन इट, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है एक्चुअली ये फंक्शन क्या काम करता है। और अकॉर्डिंग टू अस, जैसा इसमें बताया है, इट टेक्स अ वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू
फ़ारेनहाइट, इट कन्वर्ट्स इट इनटू फ़ारेनहाइट। नाउ इसके अंदर देखो कुछ कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं। व्हाट आर द कांस्टेंट्स हियर? यहाँ पे देखो फ्रीजिंग सी, इसके अंदर लिखा है 0.0। ये बोलना क्या चाहता है इससे? वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि जो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है सेल्सियस में वो होता है 0, एंड फ़ारेनहाइट के अंदर जो होता है दैट इज 32, यानी कि 0 जो है वो सेल्सियस के अंदर एंड फ़ारेनहाइट के अंदर 32 टेम्परेचर रहता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे अब इसका देखो क्या है, यहाँ पे इसका एक बेसिक डायग्रामेटिकल एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ओवरऑल ऊपर ऊपर से। क्या? पहले तो टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल फाइल का नाम क्या है? टेम्प कंवर्जन डॉट पी वाई। उसके बाद देखो इसके अंदर फंक्शन है, कौन कौन से? दो फंक्शन है, सेंटीग्रेड और 2 फ़ारेनहाइट दो हैं। उसके बाद दो कांस्टेंट्स है हमारे पास, फ्रीजिंग सी, फ्रीजिंग एच। उसके बाद हमारे पास क्या है? तीन डॉक स्ट्रिंग्स है हमारे पास फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ टू फंक्शंस एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेम्प पी आई मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन होता है उसके अंदर। नाउ इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे देखो एक यहाँ पे हेल्प हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये क्या है? हेल्प एक इनबिल्ट फंक्शन है। हेल्प एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमारे क्या करता है? हमारे मॉड्यूल्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन ला के देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास जब ये मॉड्यूल्स बहुत सारे एक ही जगह पे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग कोलाइड कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हमें हो सकता है कुछ कंफ्यूज करे। तो उसके लिए क्या मैं हेल्प यूज करता हूँ, जो कि मुझे उस मॉड्यूल के बारे में सारी डिटेल्स ला के देता है। नाउ ये कैसे करता है इस चीज को? ये इस चीज को कैसे करता है? जब एक बार हम मॉड्यूल को क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं। एक बार उस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया तो उस मॉड्यूल के बारे में सारी डिटेल्स हम यहाँ से पता कर सकते हैं यूजिंग हेल्प। यहाँ पे हम हेल्प के बाद क्या डालेंगे अंदर? जो भी हमारे मॉड्यूल का नाम रहेगा, नॉट द फाइल ऑफ द मॉड्यूल, ओनली द मॉड्यूल का नाम। ना यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट किया हमने TEMP, यहाँ पे TEMP आएगा गाइज, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, TEMP कन्वर्जन। हेल्प टेम्प कन्वर्जन जब हम क्लिक करेंगे तो देखो मुझे क्या क्या मिला। नेम, नेम क्या है? टेम्प कन्वर्जन। यहाँ पे देखो डॉक स्ट्रिंग आया है, कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। फाइल का नाम आया है, देखो कहाँ, विथ एड्रेस फाइल का पूरा यहाँ पे डिटेल्स आया है। यहाँ पे देखो फिर क्या मिला है मुझे, मुझे मिला है फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से हैं? ये उसका सेंटीग्रेड, और यहाँ पे क्या है? डॉक स्ट्रिंग मिली है। यहाँ पे फंक्शन दूसरा, उसके डॉक स्ट्रिंग। सो नाउ आप समझ सकते हो कि क्यों मुझे मॉड्यूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखना इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मुझे उस मॉड्यूल के बारे में जानना है तो दीज डॉक स्ट्रिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे मुझे उस पूरे मॉड्यूल के बारे में इंटेंस डिटेल्स, पूरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करती है, जो कि मुझे एक्चुअली उस मॉड्यूल को यूज करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे डेटा है, डेटा के दो वैल्यूज हमारे पास प्रोवाइडेड हैं, फ्रीजिंग सी, फ्रीजिंग एफ। यहाँ पे वो दो मॉड्यूल्स है। यहाँ पे एक बार इसी चीज को वापस देख लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हेल्प फंक्शन है हमारे पास, हेल्प फंक्शन मुझे क्या करता है? सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि हमने डॉक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखी थी, वो सारी डिटेल्स मुझे इसके थ्रू मिल जाती है। सारी डिटेल्स क्या है? मुझे इसके थ्रू मिल जाती है। नाउ यहाँ पे देखो एक और चीज, हम एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, डायरेक्टरी फंक्शन। ये क्या है? डायरेक्टरी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें बता रहा है, फ्रीजिंग सी, फ्रीजिंग एफ। यहाँ पे क्या है? बिल्ट इंस्टेंस। यहाँ पे मेरे पास डॉक है, फाइल है, नेम है, पैकेज है, 2 सेंटीग्रेड हमारे पास फंक्शन है, 2 फ़ारेनहाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक और फंक्शन है। तो ये क्या है? जब ये हम अप्लाई करते हैं तो ये मुझे क्या देता है? नेम्स ऑफ ऑल द डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल्स। जो जो चीजें क्या है हमने मॉड्यूल के अंदर यूज किया है और हमने डेजिग्नेट किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। देखो ये हमने दो डेटा टाइप बनाए थे, हमने दो फंक्शंस बनाए थे, हमने फाइल का नाम दिया था कुछ। तो यहाँ पे देखो ये फाइल आया या नेम आया, ये जो मॉड्यूल है वो कौन से पैकेज से है, यहाँ पे ये जो डॉक स्ट्रिंग है यहाँ पे हमने यूज किया है। यहाँ पे क्या है? बिल्ट इन्स हमने कुछ यूज किए हैं जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड फंक्शन, जो कि प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग कौन सा हमारा यहाँ पे यूज हुआ है? रिटर्न वाला, जहाँ पे हमने एक्सप्रेशन क्रिएट किए थे, 5 इंटू एक्स माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ऐसा हमने कुछ यूज किया था।
राइट। तो यहाँ पे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस उसमें यूज हो रहे हैं। तो dir मुझे क्या लाके देगा, और नेम्स ऑफ ऑल द डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल, नेम ऑफ ऑल द डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल्स मुझे लाके देगा dir फंक्शन मेरा। ना यहाँ पे देखो डॉक स्ट्रिंग का एक चीज क्या दिया हुआ है, डॉक स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या होते हैं, पहले तो क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लाइन इज अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबका मुझे पता चल जाता है कि जब भी जो भी यहाँ पे ये चीज हुआ है तो हम देख सकते हैं, देखो ऑटोमेटिकली क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक स्ट्रिंग सी देखो यहाँ पे कैपिटल हो गया है, आर यहाँ पे देखो कैपिटल हो गया है, और आर यहाँ पे कैपिटल हो गया है। मैंने मेरे फंक्शंस में 3 डॉक स्ट्रिंग्स बनाई थी, 1 2 3, यहाँ पे तीनों का देखो स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल, स्टार्टिंग जो लेटर है वो कैपिटल में हो गया है। जब भी हम हेल्प चीज यूज करेंगे, हेल्प हमारा फंक्शन यूज करेंगे, तो डॉक स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर will be converted into capital letter। सेकेंड लाइन इज अ ब्लैंक लाइन, हमेशा सेकेंड लाइन क्या हो जाती है, एक ब्लैंक लाइन हो जाती है, और रेस्ट ऑफ द डिटेल्स बिगिंस फ्रॉम द थर्ड लाइन। यहाँ पे हम यही चीज देख सकते हैं गाइस, हमारी क्या है, ये जैसे ही हमारा डॉक स्ट्रिंग खत्म हुआ यहाँ पे एक फ्री लाइन आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या डॉक स्ट्रिंग की ये बेसिक, जब हम डॉक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं हेल्प के थ्रू, हेल्प के अंदर जो भी हमारी डिटेल्स आती है किस तरीके से आती है, यहाँ पे ये चीज हमको एक्सप्लेन की है। गाइस आर वी क्लियर विद दिस? पूल से एक बार वापस देखो। निश्चित पूछ देखो एक बार गाइस। निश्चित पूल देखो आपका क्या हुआ। तनिष नो दबाया आपने, कुछ डाउट है आपको, कोई चीज समझ में नहीं आई इसमें? निश्चित ओके बाय मिस्टेक है। निश्चित, निश्चित का यस नहीं आया अभी तक मेरे पास। ओके निश्चित का भी यस आ गया, ठीक है। नाउ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। यहाँ पे हमने देख रहे थे ना कि एक इंपोर्ट का कमांड था, इंपोर्ट हम कर रहे थे मॉड्यूल्स को। तो यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं कि इंपोर्ट कमांड हमारा यूज कैसे होता है, इंपोर्ट कमांड हमारा काम कैसे करता है। तो इंपोर्ट हमारा मॉड्यूल क्या करता है, इंपोर्ट कमांड हमारा किसी भी मॉड्यूल को हमारे मेन फंक्शंस में इंपोर्ट करता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इंपोर्ट क्या करता है, पूरे के पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लेता है, यानी कि उसके सारे वेरिएबल, सारे फंक्शन, सारी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सबको इंपोर्ट कर लेता है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि यार मुझे अपने प्रोग्राम के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना है, इतना बर्डन नहीं डालना है, तो उसके अलावा मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं फ्रॉम कमांड भी एक यूज कर सकता हूं, जिससे क्या है, उस मॉड्यूल से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मंगवा सकता हूं, स्पेसिफिक मैं वेरिएबल्स मंगवा सकता हूं, स्पेसिफिक फंक्शंस मंगवा सकता हूं। ये चीज मैं कैसे यूज करूंगा, फ्रॉम कौन से मॉड्यूल से मुझे चाहिए, इंपोर्ट, और क्या मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कौन से मॉड्यूल से चाहिए तो मैं फ्रॉम यूज करूंगा, और क्या चाहिए तो मुझे इंपोर्ट यूज करूंगा। ये दो तरीके होते हैं मेरे पास, क्या है, मॉड्यूल को क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, मॉड्यूल के फाइल्स को या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। तो पहला हम क्या देखते हैं, इंपोर्टिंग द एंटायर मॉड्यूल। कैसे करते हैं, इंपोर्ट करो मॉड्यूल 1, उसके बाद मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, हम लोग कितने भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम नाम का एक मेरा मॉड्यूल था, उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया तो इंपोर्ट हो गया। सिमिलरली मेरे को दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने थे, एक डेसिमल, एक फ्रैक्शन, उनको एक कॉमा से सेपरेट किया है और उनको इंपोर्ट कर लिया, तो मेरे सारे मॉड्यूल्स क्या हुए, इंपोर्ट हो गए, मेरे सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए। यहाँ पे इसका बेसिक सिंटैक्स क्या बना कि मॉड्यूल का नाम यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका मुझे क्या पता चला कि मेरे को इंपोर्ट लिखना है और मॉड्यूल का नाम लिखना है, तो वो सारा का सारा मॉड्यूल क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, फंक्शंस है, फंक्शन डेफिनेशंस है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। और इंपोर्ट कमांड से हमने क्या किया है, पूरे के पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट किया है। अब इस मॉड्यूल के फंक्शंस और इसके पार्ट्स को हम यूज कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट कमांड। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट कमांड। यहाँ पे हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं और जो फंक्शन हमें यूज करना है उसका नाम लिखते हैं डॉट नोटेशन को यूज करके।
इसका एग्जाम्पल हमारे पास देखो, हमारे पास टाइप कन्वर्जन वाला हमारे पास एक टाइप कन्वर्जन का हमारे पास मॉड्यूल हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। उसके अंदर हमारे पास क्या थे, दो फंक्शंस थे, जिसके अंदर एक था टू सेंटीग्रेड। यहाँ पे पहले क्या किया, पहले इंपोर्ट किया टेम्प कन्वर्जन फाइल को, उसके बाद इस टेम्प कन्वर्जन फाइल के टू सेंटीग्रेड मेरे को यूज करना था फंक्शन, तो मैंने एक डॉट नोटेशन यूज किया और डॉट नोटेशन यूज करके साथ इसको एक वैल्यू भेजा कि इस सेंटीग्रेड इस वैल्यू को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये मेरी एक क्या होगी, एक फ़ारेनहाइट वैल्यू होगी जिसको एक सेंटीग्रेड वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीग्रेड, दैट मीन्स इस वैल्यू को वो क्या करेगा, सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, हमने देखा था ये हमारे पास अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, हमने गाइस पीछे वाले प्रोग्राम से पढ़ा था कि ये क्या करता है, यहाँ पे नेम स्टोर करता है मॉड्यूल का। जब हम इसको मेन फंक्शन में यूज करते हैं, जब हम इसको मेन फंक्शन में यूज करते हैं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है, अंडरस्कोर, तब मुझे ये क्या करके देता है, अंडरस्कोर मेन प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्रिंट मैंने टाइम मॉड्यूल हमारा यूज किया है, मैंने क्या किया, टाइम मॉड्यूल यूज किया है, तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे वही चीज प्रिंट करेगा। यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का नाम प्रिंट करेगा कि एक्चुअल में उसका नेम क्या है। इफ यू रिमेंबर गाइज, अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे पार्ट्स में पढ़ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे वही पार्ट्स मिले थे। यहाँ पे देखो ये मेरा नेम है, जब मैंने डायरेक्टरी में देखा तो मुझे नेम नाम की एक चीज मिली थी। यहाँ पे इस नेम के अंदर एक्चुअल में स्टोर क्या होगा, उस मॉड्यूल का नाम। और ये पहले से बना हुआ होता है, हम अलग से नहीं बनाते हैं इसको, ये पहले से बना होता है, हम अलग से नहीं बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या किया है, टाइम डॉट अंडरस्कोर नेम, तो इसमें क्या है, उस टाइम मॉड्यूल का नाम क्या है, यस उसका नाम टाइम ही है, राइट। सिमिलरली हम देखो एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि टाइम कन्वर्जन इज अ वेरी बिग वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने एक बार टाइम कन्वर्जन को क्या है इंपोर्ट कर लिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, जब जब मुझे 2 सेंटीग्रेड वाला चीज यूज करना पड़ेगा तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा टाइप कन्वर्सेशन, मेरे को क्या पूरा टेम्प कन्वर्सेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप कन्वर्जन को क्या यूज कर सकता हूँ, एज टीसी, और उसको हम क्या बोलते हैं, अलायस नेम, उसको हम क्या बोलते हैं, अलायस नेम बोलते हैं उसको हम। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है गाइस, कि यहाँ पे अब जब भी मेरे को टेम्प कन्वर्जन की कोई भी फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं टीसी डॉट टू सेंटीग्रेड, और उसके अंदर कोई भी वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 103.5, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पूरा टेम्प कन्वर्जन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो साइड नोट में देखो, यहाँ पे एक अलग से जो चीज हमने अभी देखी थी, नेम ऑफ द मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट दिस, जो कि पहले से बना होता है, हम उसको नहीं बनाते हैं। ठीक है गाइस, आर वी क्लियर विद दिस। इंपोर्ट कमांड हमको क्लियर है कि इंपोर्ट कमांड कैसे होता है, क्या होता है, पुल्स चेक करो सब लोग, इंपोर्ट कमांड किस तरीके से काम करता है, यस। निशित, राज, राज, राज आवाज आ रही है, आर यू ऑडिबल राज? राज को आवाज नहीं आ रही है। निशित, निशित आवाज आ रही है मेरी? ओके, राज को चली गई आवाज, निशित को आवाज नहीं जा रही है, या फिर निशित ध्यान नहीं दे रहा है। निशित, अगर आपको आवाज आ रही है लेकिन आपको पूल नहीं दिख रहा है तो मेरे को पब्लिक चैट के अंदर बता देना, ठीक है। नाउ बिकॉज यहाँ पे पटेल का मैसेज आया होगा। नहीं, मैसेज नहीं आया है पब्लिक चैट में, राइट। चलो चलो
क्या हुआ? चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम वाला कमांड, यहाँ पे क्या था, इंपोर्ट हमने देख लिया कि इंपोर्ट से क्या है, पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाती है। हम यहाँ पे अब देखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे यानी कि क्या है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स चाहिए इस मॉड्यूल से, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना है उसके बाद लिखेंगे इंपोर्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट मुझे इंपोर्ट करना है। पहला देख लेते हैं कि अगर कोई सिंगल चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक मैथ लाइब्रेरी होती है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द पेज हमने पढ़ा था, एक मैथ लाइब्रेरी होती है मेरे पास। उसका मेरे को एक छोटा सा पार्ट चाहिए, पाई, यानी कि मुझे कुछ एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो मैं पाई डायरेक्टली उसको सिर्फ बोलूंगा यार मुझे पाई ही चाहिए, पाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज करूंगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अभी यहाँ पे अगर मैं प्रिंट पाई करूंगा ना, तो मुझे क्या होगा, पाई की वैल्यू प्रिंट करके देगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या देगा, मुझे एक एरर। क्यों देगा मुझे एरर? क्योंकि मैंने डॉट नोटेशन यूज नहीं किया है। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है कि हमें डायरेक्टली, सॉरी गाइस एक चीज में गलत बता दी मैंने। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने क्या किया है, पूरे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, पूरे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, तो मुझे डॉट नोटेशन यहाँ पे यूज नहीं करना है। माय बैड गाइस, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये डॉट नोटेशन यूज नहीं होगा। जब भी हम क्या करेंगे, पूरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया था, तो ही मुझे डॉट नोटेशन यूज करना है। लेकिन जब भी मैं क्या करूंगा, फ्रॉम वाले कमांड से इंपोर्ट करूंगा किसी भी चीज को, तो मैं डॉट नोटेशन नहीं यूज करूंगा, मैं उसको डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, डायरेक्टली यूज करूंगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुआ? जब मैं पूरी मॉड्यूल की फाइल इंपोर्ट करूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना गाइस? यस। यस, निशित का वापस लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, निशित का आई थिंक, यस। ओके, निशित को कंफ्यूजन है क्या कोई? निशित माइक ऑन करो अपना। निशित माइक ऑन कर सकते हो तो माइक ऑन करो। नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, जब हम फ्रॉम कमांड यूज करेंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो हम डॉट नोटेशन यूज नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग अ स्पेसिफिक सिंगल आइटम, तो उसके लिए हम क्या यूज नहीं करेंगे, डॉट नोटेशन, हम उसका डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पे देखो एक से ज्यादा चीज यूज हो रही है, यहाँ से एक से ज्यादा चीज क्या यूज हो रही है, स्क्वायर रूट और पाव, दो चीजें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की फ्रॉम द मैथ लाइब्रेरी। यहाँ पे ये एक बेसिक एग्जांपल है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमको समझ लो फ्रॉम कमांड यूज करके सारी फाइल्स उठानी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हाउ? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, जैसे हम MySQL डेटाबेस में करते थे स्टार फॉर ऑल, वहां पे इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम स्टार यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी मैथ्स की फाइल जो है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टार, यूजिंग दिस स्टार। इसके अंदर कुछ नहीं करना है गाइस, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आ गई है, तो ऑटोमेटिकली डॉट नोटेशन हमें यूज करना है, ऑटोमेटिकली हमें डॉट नोटेशन यूज करना है। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो ये इंपोर्ट मॉड्यूल हमारा काम कैसे करता है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में और डेप्थ में देख लेते हैं। तो होता क्या है गाइस, ये नेम स्पेस काम करता है। ठीक है, अभी क्या समझ लो, तुम्हारे पास एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, समझ लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सेमिनार है, बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, तीन नलिनीज हैं, यानी कि नलिनी नाम की क्या है, तीन लड़की हैं। ठीक है, एक क्या है, एक क्या है यहाँ पे केरला की है, एक दिल्ली की है, एक क्या है उड़ीसा की है। तो जब पूरे क्राउड में मैं क्या करूंगा, नलिनी चिल्लाऊंगा, तो मुझे क्या है, तीनों नलिनी खड़ी हो जाएंगी, और मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस नलिनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं पता नहीं चलेगा कि किस नलिनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मेरे को किस तरीके से पता चल सकता है कि इनके पास कौन सी नलिनी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं इनको सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि एक केरला से है, एक दिल्ली से है, एक ओडिशा से है, यानी कि तीन सिटीज है मेरे पास, तीनों अलग अलग सिटीज से मैं बिलोंग करती हैं,
और उनको उस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बाइफरगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास एक उड़ीसा की नलिनी है, केरला की नलिनी है और एक क्या है, दिल्ली की नलिनी। तो ये सिटीज को यूज करके क्या मैं उनको अलग अलग यूज कर सकता हूँ। सिमिलर केस है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर किस तरीके से ये मैच कर रहा है, ठीक है। यहां से हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में कि केरला की एक बंदी है, एक दिल्ली की बंदी है, एक उड़ीसा की बंदी है। तो इन तीनों को अलग अलग यूज करके मैं नलिनीज जितनी भी है मेरे पास उनको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग के नलिनीज को हम बाइफोकेट कर सकते हैं और उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी नलिनी से बात करनी है, कौन सी नलिनी से काम है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उसके अंदर एक नलिनी हुई। केरला के जितने भी बच्चे हुए उसके अंदर दूसरी नलिनी है। उड़ीसा के अंदर जितने भी बच्चे उसके अंदर एक नलिनी। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये सिटीज जो है यहाँ पे ये काम करती है नेम स्पेस की, क्योंकि यहाँ पे ये सिटीज ही बाइफोगेट कर रही हैं इन तीनों नलिनीज को। तो यहाँ पे सिटीज का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन्हीं के नाम पे हमारा नेम स्पेस बनता है। इन्हीं के नाम पे हमारा क्या बनता है, नेम स्पेस। नाउ यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक टाइम का मॉड्यूल है। जब मेरे पास एक टाइम का मॉड्यूल है तो टाइम के मॉड्यूल से ही एक नेम स्पेस बनेगा। उसी नेम से हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। उसी नेम स्पेस से हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, जैसा हम डॉट नोटेशन के अंदर यूज करते थे, जैसा हम डॉट नोटेशन के अंदर यूज करते थे। यहाँ पे इसी चीज को गाइस एक बार वापस देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, समझ लो मेरे पास तीन मॉड्यूल्स हैं, एक केरला के, एक दिल्ली के, एक उड़ीसा के, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे तीनों मॉड्यूल के अंदर मेरे पास नलिनी नाम की क्या है, एक फंक्शन है। नलिनी नाम की एक फंक्शन है। नाउ जब मैं क्या है, एक नलिनी फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या है, मेरे प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि कौन सी नलिनी को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो नलिनी केरला मॉड्यूल के अंदर है, दिल्ली मॉड्यूल के अंदर भी है और उड़ीसा मॉड्यूल के अंदर भी है, ठीक है। नाउ जब मुझे स्पेसिफिकली किसी नलिनी को टारगेट करना है, क्या वो केरला को बिलोंग करती है, दिल्ली को बिलोंग करती है, उड़ीसा को बिलोंग करती है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उड़ीसा डॉट नलिनी, केरला डॉट नलिनी। तो यहाँ पे ये केरला और उड़ीसा क्या हुए, मेरे मॉड्यूल के नाम, और यहाँ पे नलिनी हमारा क्या बना, फंक्शन बना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जैसे कि मेरे पास टाइम नाम का एक मॉड्यूल था। गाइस जिसका भी माइक ऑन है एक बार माइक अपना बंद कर लो। तनेश, यस, राइट। सो तनिष्क अपना माइक एक बार, ओके मैंने आपको म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, टाइम नाम का एक मॉड्यूल है मेरे पास, उसी टाइम नाम के मॉड्यूल से एक नेम स्पेस बनेगा। उसी नेम स्पेस से सारे ऑब्जेक्ट्स कॉल होंगे, सारे नलिनीज कॉल होंगे इसी टाइम नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, विद इन अ नेम स्पेस क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलता है, विदाउट एनी प्रीफिक्स हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल का कमांड है, ठीक है, और फ्रॉम मॉड्यूल वाला कमांड है। ये यूज कैसे होता है गाइस, इसका प्रोसेसिंग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कमांड वाला कोड जो है वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है, तो सारे के सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स के लिए क्या होता है, एक अलग से क्या है, नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है सारी के सारे मॉड्यूल के अंदर। यानी कि यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक कौन सा बहुत बड़ा सा मॉड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम बनाया है नितेश डॉट पी वाई, उसके अंदर एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया मैंने टाइम का, मैंने इंपोर्ट लिखा टाइम। अब यहाँ पे क्या हुआ, नितेश नाम से सारे फंक्शंस वहां पे अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब मुझे टाइम का कोई भी फंक्शन यूज करना होगा तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, टाइम डॉट फंक्शन का नाम, जैसे कि मैंने टेम्परेचर डॉट कन्वर्जन को अगर इंपोर्ट किया है तो मैं क्या यूज करूंगा, कन्वर्ट टेम्परेचर डॉट टू सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, उस टेम्परेचर कन्वर्ट का क्या है, एक नेम स्पेस बनेगा जिसको यूज करके उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर इंपोर्टेड मॉड्यूल्स अ न्यू नेम स्पेस इज सेटअप, अ न्यू नेम स्पेस इज सेटअप। इसका देखो एग्जांपल देखो एक बार, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल सीक्वेंस करके देखो मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे समझ लो मेरे पास ये नितेश नाम का पूरा एक मॉड्यूल है। यहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है। वो नेम स्पेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये सारे के सारे फंक्शन,
यहाँ पे क्या है, सारे के सारे फंक्शंस जो कि उसके नेम स्पेस के होते हैं, वैलिड सीक्वेंस डिक्ट, फाइंड वैलिड की, मॉड्यूल का नेम स्पेस, यहाँ पे ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन अगर उसी के अंदर मैं फ्रॉम वाला यूज करूंगा ना, तो फ्रॉम वाला मुझे क्या करके देगा, सिर्फ फाइंड की मेरे को डायरेक्टली करंट मॉड्यूल नेम स्पेस के अंदर लाके दे देगा। तो इसीलिए गाइज हमने देखा कि जब जब मैंने क्या किया, पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो तब मुझे डॉट नोटेशन यूज करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, जब मैंने पूरी की पूरी टेम्परेचर कन्वर्ट को इंपोर्ट किया, तो टेम्परेचर कन्वर्जन का एक अलग से नेम स्पेस बना, जिसको यूज करके हम 2 सेंटीग्रेड को एक्सेस करेंगे। लेकिन जब मैंने फ्रॉम वाला कमांड यूज किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं डायरेक्टली उसको पाई को एक्सेस कर पा रहा था। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, मैंने फ्रॉम वाला कमांड यूज किया, सिर्फ पाई को इंपोर्ट किया, तो पाई यहाँ पे क्या होगा, मेरे करंट नेम स्पेस, यानी कि जो मेरा एक्चुअल नेम स्पेस है उसके अंदर क्रिएट होता है। तो मुझे डॉट नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस, समझ में आया सबको? यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वन स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। कौन है ये? यश, राज, निशित, यहाँ पे तानिश है। तानिश तानिश नहीं अवेलेबल है, उनका नेटवर्क वीक है, आ रहा है, तो उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। गाइस, आर वी क्लियर कैसे नेम स्पेस काम कर रहा है? जब पूरी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका नेम स्पेस अलग से बनता है। जब हम सिंगल फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट नेम स्पेस के अंदर वो क्रिएट होता है। ठीक है फैज, वापस समझना है ये चीज। फैज, समझ में आया है? हाँ आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। देन उसके बाद क्या है गाइज, यहाँ पे हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। देखो यहाँ पे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीखोगे कि किस तरीके से हमारा नेम स्पेस काम कर रहा है और कैसे क्या है हम ओवरलैपिंग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम टेम्परेचर कन्वर्ट मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने बोला फ्रीजिंग सी इज -17.5। अगर तुम याद करोगे अच्छे से, तो मेरे टेम्परेचर कन्वर्ट के मॉड्यूल में भी एक फ्रीजिंग सी था। उसकी वैल्यू थी 0.0। उसकी वैल्यू क्या थी? 0.0 थी उसकी वैल्यू। ध्यान से याद करोगे गाइस, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 0.0 वैल्यू थी उसकी। एक बार हम वापस जाते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड्स पे। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये फ्रीजिंग सी था, इसका देखो वैल्यू क्या था, 0.0 देखो वैल्यू था। अब यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने क्या किया है, एक और सेम नाम का एक बनाया है, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 17 स्टोर करता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे वैल्यू मिलता है -17.75। लेकिन एक्चुअल में यार फ्रीजिंग सी की तो वैल्यू 0.0 थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इसमें ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई है। यहाँ पे सेम एग्जांपल अगर मैं लूं, यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं अगर लूं, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इस फ्रीजिंग वाले को कमेंट कर दिया है। यहाँ पे हैश दिख रहा है आगे, इसको मैंने कमेंट कर दिया है, मतलब पाइथन के लिए नलिफाई हो गया है। पाइथन को इस कमांड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब मैंने इसको इंपोर्ट किया सबको, यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग सी को प्रिंट किया, तो मुझे यहाँ पे 0.0 मिला। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि पाइथन हमेशा खुद के नेम स्पेस को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, उसके बाद कंसीडर करेगा जो इंपोर्टेड है मेरे पास, उसके बाद प्रायोरिटी देगा जो इंपोर्टेड है मेरे पास। अगर मेरे पास मेरे नेम स्पेस में, करंट नेम स्पेस में कोई वेरिएबल है जो क्या है हमारे इंपोर्टेड वाले के साथ कोलाइड हो रहा है, तो मेरे करंट वाले को इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा इंस्टेड ऑफ मेरा इंपोर्टेड वाला नेम स्पेस। यहाँ पे इसी चीज को बोला है, देखो गाइस, अवॉइड यूजिंग एवरीथिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, तो इसकी वजह से क्या है कि इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि स्पेसिफिक चीजें ही लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। उससे हमारा पाइथन का फंक्शन भी बहुत फास्ट रहता है और पाइथन के अंदर प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट रहती है।
फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट रहती है। यहाँ पे देखो वही चीज बताइए गाइस, पूरी की पूरी थोड़ी और डिटेल में। फ्रॉम पेरेंट मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी छोटा सा मॉड्यूल, और उसको हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट व्यूज, तो यहाँ पे क्या किया, व्यूज नाम का क्या है, कुछ फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी है इस प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर। नाउ इस व्यू को क्या है, इस व्यूज को मैं अपने तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये क्या है गाइस, यहाँ पे एक मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल है, यहाँ पे हायरार्की चेंज हो गई है। हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर छोटे छोटे क्या है, फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे पास एक सुपर मॉड्यूल बना हुआ है, एक सुपर मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, छोटे मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं जिसकी वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले पेरेंट मॉड्यूल को क्या किया, इंपोर्ट किया, उस पेरेंट मॉड्यूल को यूज करके इस छोटे मॉड्यूल को मैंने यूज किया, और उस छोटे मॉड्यूल को अब मैं क्या है, पूरा डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। उस छोटे मॉड्यूल को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ फंक्शन, इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ फंक्शन। नाउ इसके बाद क्या है गाइज, यहाँ पे ये जो चीजें होंगी ये बहुत इजी हैं, हम डायरेक्टली क्या है, ये लाइब्रेरीज के फंक्शंस की प्रोसेसिंग है। जो हमारा मेन जो चीज है वो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तब हमारे पास क्या है, एक नेम स्पेस क्रिएट होता है। जब हम पूरी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक सेपरेट नेम स्पेस क्रिएट होता है। लेकिन जब आप एक सिंगल फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास करंट नेम स्पेस में वो जनरेट होता है, और हम डॉट नोटेशन यूज नहीं करते हैं जब हम फ्रॉम कमांड यूज करते हैं। लेकिन जब पूरी के पूरी इंपोर्ट कमांड यूज करते हैं तो हमें डॉट नोटेशन को यूज करना पड़ता है, हमें डॉट नोटेशन को यूज करना पड़ता है। ये हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था, कौन से, नलिनी वाले एग्जाम्पल से, कैसे हम केरला, दिल्ली, उड़ीसा वाले मॉड्यूल्स में से नलिनी को पॉइंट आउट कर सकते हैं यूजिंग द डॉट नोटेशन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पेसिफिक चीजें ही उठानी चाहिए। हमें अगर डेली वाली नलिनी से काम था तो मुझे डेली की सिर्फ नलिनी को उठाना चाहिए था, बाकी केरला में से जो चीजों को काम था मुझे केरला में से वो चीजें उठानी, इंपोर्ट करनी चाहिए थी। उड़ीसा में से जो इंपोर्ट करना था वही इंपोर्ट करनी चाहिए थी, मुझे सारी के सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। यहां से मैंने इस एग्जांपल से ये चीज समझी, हम डॉट नोटेशन यूज नहीं कर सकते। आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू इंपोर्ट मल्टीपल थिंग्स, टू इंपोर्ट मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो गाइस, फ्रॉम वाला कमांड है तो ऑटोमेटिकली देखो डॉट नोटेशन यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अभी नेम स्पेस में देखा था कि जैसे ही मैं अगर फ्रॉम यूज कर लूंगा ना, जैसे मैंने फ्रॉम यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली नो न्यू स्पेस विल बी इंपोर्टेड। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगा, अगर मुझे ये यूज करना है ना तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो प्रिंट, प्रिंट में क्या यूज करता हूँ, SQRT, स्क्वायर रूट क्या है 25, 25 का स्क्वायर रूट ला के देगा मुझे। लेकिन अगर मैं यही चीज क्या है ऊपर वाले में करता, दैट इज मैं मैथ्स का पूरा इंपोर्ट कर लेता, मैं क्या करता, मैथ्स को पूरा इंपोर्ट कर लेता, तो मुझे इसी चीज को कैसे लिखना पड़ता कि प्रिंट करो क्या, मैथ से जो मॉड्यूल आया है उसका जो फंक्शन है SQRT, और किसका, ओके एक सेकेंड, प्रिंट करो SQRT किसका, 25 का, और यहाँ पे क्या है, मेरा मैथ मॉड्यूल से आएगा। ठीक है गाइस, तो जब भी मैं क्या करूंगा, अगर मैंने फॉर कमांड यूज किया तो मैं यही कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ इंपोर्ट कमांड यूज किया है तो मुझे इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, मुझे क्या है, इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। देन आई हैड डॉट नोटेशन गाइस, हमने इसको और डीपली और स्टडी कर लिया था, राइट। फिर इसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था कि डायरेक्टरी कमांड था। डायरेक्टरी कमांड क्या है, मेरे को सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है किस तरीके से यूज हुए हैं उनके सारे वेरिएबल्स ला के देता है, जो भी डिफाइंड, जो भी वेरिएबल्स और डेफिनेशंस है उसके अंदर मुझे ला के देता है ये डायरेक्टरी वाला मेरा फंक्शन। तो देयर माइट बी अ चांस कि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए कि dir फंक्शन क्या बिहेव करता है तुम्हारी पाइथन लाइब्रेरीज के लिए। तो तुमको बताना है कि इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल। सिमिलरली मेरे पास क्या था, मेरे पास मेरे पास क्या था, हेल्प, हेल्प से मुझे क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट, पूरे मॉड्यूल की मेरे को सारी डिटेल्स मिलती है।
डॉक स्ट्रिंग्स इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है. वाई डॉक स्ट्रिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज वेन वी यूज द हेल्प कमांड इट गिव्स all the explanation of the module with their doc string. Here we have created the module का guys नाम हमेशा अलग होता है और उसकी फाइल का नाम अलग होता है. this is its file name लेकिन एक्चुअल में फाइल का नाम क्या है? टाइप कन्वर्जन. फाइल का एक्चुअली नाम क्या है? टाइप कन्वर्जन. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे हमको पता है नेम ऑफ द फाइल इज टाइप कन्वर्जन, लेकिन फाइल मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल का नाम क्या है? यहाँ पे फाइल का डॉट पी वाई लगेगा लास्ट में. फाइल के लास्ट में क्या है? पी वाई लगेगा यहाँ पे. देन वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल. उसके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं. फंक्शंस के कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस के क्या है? मेंबर्स और मेथड्स होंगे, और इसी मॉड्यूल के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, और ये मॉड्यूल की क्या है? डॉक स्ट्रिंग भी होगी, जो कि इंपॉर्टेंस तुमको पता चल गई है कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. यहाँ पे ये 6 के 7 के पार्ट, हमारे पास जो 6-7 पार्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाइथन मॉड्यूल के लिए. पाइथन मॉड्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उसके बाद देखो मॉड्यूल क्यों ज़रूरी है, क्या होता है मॉड्यूल, हमने देखा था मॉड्यूल क्या है? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं. अब मुझे पता चल गया है कि मॉड्यूल किस तरीके से इंडिविजुअली काम करता है. उसको मैं कहीं से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ. उसके यूजेस मैंने तुमको बता दिए हैं कि किस तरीके से वो यूज़ हो सकता है. सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, राइट. देन गाइज आप लोग सुन रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पे पब्लिक चैट के अंदर राज और निषेध बात कर रहे हो. आई थिंक मुझे आपकी पब्लिक चैट बंद करनी पड़ेगी. यहाँ पे क्या हुआ? मॉड्यूल्स के बारे में गाइज हमने देखा. देन हमको पता है लाइब्रेरीज क्या होती है. लाइब्रेरीज हमारी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स जो हैं वो हैं. यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो डायरेक्टली एक्सेस के लिए यूज होती है, मैथ मॉड्यूल, सी मॉड्यूल, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स, यूआरएल, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है. बेस्ड ऑन देयर ओन फंक्शन हम किसी भी मॉड्यूल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. गाइज आर वी क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत किसी को? पूल्स देखो, पूल्स. कोई डाउट किसी को भी? एनी डाउट्स? फैज सर एक बार रीड कर लेते हैं. एक बार रीड करोगे? चलो ठीक है. ये लो आपके सामने पेज है, आप रीड कर सकते हो. ठीक है.